हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 के बारे में। वॉर 2, मैं सच बताऊं तो ये बहुत घटिया फिल्म है। वीएफएक्स बिल्कुल बेकार है। एसएफएक्स तो मूवी का आप देख कर ही आप कहोगे नकली सी बनाई है। मुझे समझ नहीं आता कि इस मूवी का बजट बता रहे हैं 300 से 400 करोड़, तो क्या ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर को ही दिया गया है? ज़्यादा से ज़्यादा अयान मुखर्जी को। मूवी में पैसे लगे कहाँ हैं? देन एक्टिंग इतनी क्रिंज है। आप जूनियर एनटीआर को हिंदी डायलॉग्स दे रहे हो, बिल्कुल बेकार। ऐसा लगता है ज़बरदस्ती उनसे बुलवाए जा रहे हैं। एक्टिंग तो उन्होंने करी नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशंस ही नहीं है। वीएफएक्स से इतने घटिया उनके सीन्स दिखाए गए हैं। एरोप्लेन पे लटक के आ रहे हैं, फेक एब्स दिखा रहे हैं। ऋतिक रोशन की एक्टिंग, वो एंट्री जो उनकी होती है जापानीज वॉरियर के साथ कटाना स्वॉर्ड फाइट, उनको वो एक हाथ से मार देते हैं। मतलब वो ट्रेंड होते हैं, ट्रेन फाइटर्स, उनसे ऋतिक रोशन बीइंग अ रॉ एजेंट, वो रॉ एजेंट है या क्रिश 4 की शूटिंग कर रहा था। इतनी घटिया बनाई है, इतनी घटिया, मतलब पिक्चर को देखना ही सर दर्द है। डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है। यान मुखर्जी ने वेकअप सिट बनाई, ये जवानियाँ दीवानी बनाई, उसके बाद ब्रह्मास्त्र बेकार, उसके बाद अब ये पैथेटिक। आगे वो करेंगे क्या? ब्रह्मास्त्र 2, 3 उन पे कौन पैसे लगाएगा, क्योंकि इतनी घटिया पिक्चरें बना रहे हैं। देन अगर मैं बात करूं वॉर 2, मुझे तो यही नहीं समझ आया कि इस मूवी की ज़रूरत क्या थी। वॉर आई, ख़त्म हो गई ना। टाइगर और ऋतिक में वॉर दिखानी थी, दिखा दी। अब ये वॉर 2 की ज़रूरत क्या है? क्या बना रहे हैं स्पाई यूनिवर्स? सबकी एक ही कहानी चली जा रही है, उसी पे बनाए जा रहे हैं। आदित्य चोपड़ा को कुछ और सोचना चाहिए। अब सैयारा आई उनके पास, हिट हो गई ना। ये वॉर 2 क्या बनाई जा रहे हैं? वॉर 2 का इन लोगों को पहले पता था बुरा हाल होने वाला, टाइगर 3 की तरह। तभी टाइगर फ्रेंचाइजी आगे बंद हो चुकी है, टाइगर 4 नहीं आएगी। टाइगर वर्सेस पठान शेल्व हो चुकी है। अब एल्फा ज़बरदस्ती की एक मूवी बन रही है, वो भी, उसका भी कैमियो लास्ट में दिखाया है। वो बॉबी डियोल का कैमियो, वो जैसे थैनोस दिखाए हैं इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के। अरे बिल्कुल पता नहीं, कोई यूज़ ही नहीं है, कोई किसी का कोई लिंक नहीं है। ज़बरदस्ती के तार जोड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसमें कर्नल लूथरा का एंड करके अनिल कपूर को ले आए हैं। एक मूवी का तो इतना बेकार, मतलब वीएफएक्स तो इतना घटिया है कि आसमान में लड़ रहे हैं दोनों रोप पे, इनके असली में बस किया है। बिल्कुल इलॉजिकल सीन्स हैं, इतनी घटिया पिक्चर है, मैं क्या बताऊं। मूवी के राइटर हैं श्रीधर राघवन, जिन्होंने टाइगर 3 भी लिखी थी। पैथेटिक मूवी, पैथेटिक राइटर हैं ये, इन्होंने ये भी लिख दिया। उसके बाद अब तो मुझे ये डर है कि रामायण के भी राइटर यही हैं। उसका क्या हाल करेंगे पता नहीं। हो सकता है नितेश तिवारी और प्राइम फोकस की बैकिंग की वजह से वो कुछ अच्छा लिख दें या बेटर प्रेजेंट हो जाए, पर ये मूवी तो बिल्कुल अवॉइडेबल है। इस मूवी में एक्चुअली मेरे को गुस्सा ये आया कि पैरा कमांडोज और जो हमारे रॉ एजेंट्स हैं, इनका बिल्कुल मजाक बनाया गया है। रियलिस्टिक वे में कुछ दिखाया ही नहीं गया। ओवर पार करा हुआ है। जो तमिल साउथ इंडियन मूवीज़ बनती हैं, उनका तो बिल्कुल, मतलब ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस है। बीजीएम इतना सरदर्द है, जब भी बीजीएम चल रहा है आपको नींद आ जाएगी। स्लो, बिल्कुल ही घटिया। मतलब क्या ही दिखा रहे हो यार। ऋतिक ऋतिक रोशन लास्ट में उन्हें बताता है, प्राइम मिनिस्टर जो बेसिकली हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं अनिल कपूर के साथ, जो रॉ चीफ है, उनको फ़ोन आता है ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन उन्हें बताता है कि जी वहाँ पे एक लाश है, उस लाश में बॉम्ब है। ये क्या दिखा रहे हो आप? दिखा क्या रहे हो? मजाक उड़ाया गया है इसमें रॉ एजेंट, सोल्जर्स और पैरा कमांडर्स का। इट्स अ बिग फ्लॉप फॉर वाईआरएफ एंड एपिक डिजास्टर विच एंड्स वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। तो अल्फा भी फ्लॉप ही होगी, अब आप देख लेना। थैंक यू।